नबील करीम रऊफ़िर-रहीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हाज़रीन महफ़िल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से आज हम अपने आका व मौला नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र पाक और आपके मीलाद पाक की इस बाबरकत महफ़िल में हाज़िर हैं। साथ ही अल्लामा मौलाना सखी मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस साले सवाब के लिए उनके सालाना उर्स की तकरीब भी है। मैं बिलखुसूस उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस मरकज़ी मीलाद कमेटी का इसको कायम किया और इस कमेटी के तहत खूबसूरत अंदाज में सालाना महफ़िल मीलाद का इनेकाद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नौजवानों को और इनके तमाम मुआविनीन को अल्लाह पाक बरकतें अता करे। मैं जब यहाँ पिछली गली से हाफ़िज़ अबू बकर साहब के घर में मैं वहाँ से जब निकला हूँ तो मैंने कहा पैदल ही चलते हैं मस्जिद की तरफ। तो दूर से लाइटें नज़र आईं, जगमगाती हुई लाइटें, खूबसूरती। आपने एक जश्न का एहतमाम किया, हुज़ूर के मीलाद की रौनकों को दुबाला किया। वो नूर वाले आका जिनकी आमद पर भी अल्लाह ने हर तरफ नूर फैला दिया था, उस आका को नूर से बड़ी मोहब्बत है। नूर वाले आका को नूर से, रोशनी से, उजालों से बड़ी मोहब्बत है। हुज़ूर के एक साहबी थे, जिस हदीस को मैं बयान कर रहा हूँ इमाम कुर्तुबी ने इसको नकल किया है। हुज़ूर के साहबी थे हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वो साहबी हैं, एक उनकी हदीस और याद आ गई, वो पहले वो बयान कर दें। आप फरमाते हैं कि जब बंदा फौत हो जाता है तो कब्र के अंदर आप उलमा से सुनते रहते हैं कि कब्र में 3 सवाल होंगे, 3 सवाल होते हैं। ये मसला तो आप सुनते रहते हैं, लेकिन तमीम दारी ने जो हदीस रवायत की, उस हदीस के अंदर ये है कि तीसरा सवाल और लाजमी सवाल जब होगा तो बंदा पास कैसे होगा? जवाब देगा तो वो कहेगा हाज़ा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। कब्र के अंदर भी अकीदा ख़त्म नबुव्वत का इज़हार करेगा तो पास होगा। पता चला कि इस दुनिया में भी अकीदा ख़त्म नबुव्वत है और उस दुनिया के अंदर भी अकीदा
ख़त्म नबूवत का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम पूरी नस्ल इंसानियत के बाप हैं। रब ने अपने दस्ते कुदरत से जब उनकी तख्लीक हो गई, रूह फूंकी गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम के दो कंधों के दरमियान एक मोहर साबित की, मोहर लगा दी। अब दुनिया का दस्तूर ये है कि जिस बंदे की मोहर होती है नाम उसका लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि मोहर मौलाना अब्दुल रहीम साहब की और नाम हाफिज इमरान साहब का लिखा हुआ। लोग कहेंगे जी हजरत जी आप अपनी मोहर बनवाएं, मोहर आपकी है तो नाम मौलाना अब्दुल रहीम साहब। ये लाहौर में मोहर चलती है, याद उधर की ना इधर पिंड का मब्बूवाल में। यहाँ पे मोहर जो है वो यहाँ के मुफ्ती साहब की चलेगी। ये बतौर मिसाल समझा रहा हूँ, मिसाल ऐन नहीं होती, वो तो जिनकी मिसाल दे रहा हूँ उनकी शान तो वराल वरा है, सिर्फ समझाने के लिए बात कही है। लेकिन ये अजीब बात है कि मोहर आदम अलैहिस्सलाम पर लगाई गई और उस मोहर पर नाम किसका लिखा गया? मुहम्मदुन खातमुन नबिय्यीन। इसको बंद कर, नाम हजूर का लिखा गया। हजूर की खत्म नबूवत का वजह क्या थी? इसलिए कि ये पहले इंसान थे, आने वाले लोग क़यामत तक वो इनकी नस्ल से होने थे। अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया कि आने वाले लोगों सुन लो, अकीदा खत्म नबूवत जो है आदम से लेकर आखिरी नबी तक सबका अकीदा खत्म नबूवत का होगा। ऐलान ये कर दिया कि आने वाले लोगों तुम्हारे बाप हैं आदम अलैहिस्सलाम। इन्ना खलकनाकुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, एक जान से आदम अलैहिस्सलाम से सबको पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम के कंधों पर दरमियान रब ने इश्तिहार नस्ब कर दिया कि आदम की औलाद अगर आदम के वफादार बेटे हो तो फिर अकीदा पल्ले बांध लो, ख़त्म नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबी। तमीमेदारी की बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि इस जहान में भी अकीदा ख़त्म नबूवत, अगले जहान में भी अकीदा ख़त्म नबूवत काम आएगा। तमीमेदारी मुल्क शाम में गए और शाम उस दौर के अंदर तहज़ीब व सकाफ़त का एक मरकज़ था। रूम की हुकूमत और पूरी दुनिया की तिजारत का एक मरकज़ था। अरब से साल में 2 काफ़िले जाते थे। एक काफ़िला सर्दियों में जाता था, एक गर्मियों में जाता था। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन काफ़िलों का जिक्र किया, लीलाफ़ि कुरैशिन ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ। बेटे बस कर दे, पानी रख रहा, पानी ना प्यास ना नहीं मरना है। 2 काफ़िले जाते थे, एक गर्मियों में एक सर्दियों में। ये काफ़िले जाते थे मुल्क शाम में, क्योंकि शाम तिजारती मरकज़ था, दुनिया भर की तहजीबें, दुनिया भर के लोग आते थे। हज़रत तमीमेदारी जब गए, आपने शाम के अंदर मुख्तलिफ़ दुकानों में, मुख्तलिफ़ महलों में, मुख्तलिफ़ मकानों में लोगों से मुलाकात करिए जाते। आपने देखा कि वहाँ जो बड़े बड़े मराकज़ थे उनके अंदर आपने देखा कि वहाँ फानूस लटके हुए थे। उस दौर के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक सिलसिला नहीं था, उस दौर के मुताबिक फानूस होते थे। आपने देखा तो आपको वो फानूस बड़े पसंद आए, दिल में ख्याल किया कि इतनी अच्छी लाइट है, काश ये मेरे आका की मस्जिद में लगे। पता था कि आका को वो अंधेरे वाले और होते हैं, ये नूर वाले नबी हैं। आपको रोशनी पसंद है। वहाँ से आपने तिजारत के बाद जब फारग हुए, फानूस ख़रीदे, रस्सियाँ लीं, जैतून का तेल लिया और ख़रीद कर जुमेरात का दिन था,
जब आप मदीना पाक में पहुँचे, असर की नमाज अदा करने के बाद अपने ग़ुलाम को साथ लिया और मस्जिद नबी के अंदर आ गए। रस्सियाँ काट काट कर उन फानूसों को मस्जिद नबी की छत के साथ लटकाया, फिर उनमें तेल डाला और तेल भी जैतून का डाला। मसला बता दिया कि मस्जिद के अंदर मिट्टी का तेल काम नहीं आता, बदबूदार चीज़ मस्जिद में नहीं। हजूर ने फरमाया मस्जिद में बदबू नहीं, मस्जिद में खुशबू फैलाओ। जैतून का तेल डाला और इंतज़ार में बैठ गए कि मगरिब का वक्त हो। इधर मुअज्जिन अजान के लिए खड़ा हुआ, इधर हज़रत तमीम दारी अपने ग़ुलाम को साथ लेकर आपने आग रोशन की, उन फानूसों को जला दिया। अजान ख़त्म हुई, कायनात के वाली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो आलम आप अपने हुजरे से बाहर से पर्दा हटाया। कहाँ खुलता था दरवाज़ा, कहाँ खुलता था? रियाजुल जन्ना के अंदर। वो रियाजुल जन्ना भी कैसे बन गई? हजूर के कदम लगे तो वो टुकड़ा रियाजुल जन्ना बन गया। रौज़ा तुम मिर रियाजुल जन्ना। हजूर ने फरमाया माँ बहना बैठी ब मिम्बारी रौज़ा तुम मिर रियाजुल जन्ना। जहाँ मेरा घर है, और हजूर का घर कौन सा है? जहाँ अम्मा आयशा का घर है। हम सब की माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आपके मकान के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र अतर है। फरमाया कि मेरे और मेरे मिंबर के दरमियान और मेरे घर के दरमियान, और एक रवायत में माँ बहना कब्री, हजूर ने बता दिया कि मेरी कब्र भी यहाँ होगी। मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान जो जगह है वो क्या है? रौज़ा तुम मिर रियादिल जन्ना। वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। अब मैंने तो अपने हिसाब से ही तकरीर करनी है। आपको अगर शेर पसंद हो वो तो शेर वाले भी आ रहे हैं, वो भी सुनाएं, लेकिन मैंने तो बात करनी है क्योंकि उलमा भी बैठे हैं। अहले इल्म के ज़ौक़ की बात भी करनी है, और जो बात मैं बता रहा हूँ इस तरह वो किताबों में मिलेगी भी नहीं। मैं उससे किताबों में जो कुछ है उससे इस्तिंबात कर रहा हूँ। हजूर जानते थे, हजूर को अल्लाह ने वो इल्म गैब अता किया। आने वाले ज़माने भी हजूर की निगाहों के सामने थे। हजूर जानते थे कि एक वक्त आएगा कि रियाजुल जन्नत में नमाज भी पढ़नी मुश्किल हो जाएगी। लोग दूर दराज से आएंगे, मेरे उम्मती बड़ी तड़प लेकर आएंगे। रियाजुल जन्नत के अंदर दाखला बंद हो जाएगा। बड़ी मुश्किल के साथ, कोशिश के साथ बारी आएगी रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ने की। तो हजूर ने करम फरमाया। एक दिन हजूर अलैहिस्सलाम अपने विसाल से चंद दिन पहले आप मस्जिद नबी से निकले, ओद शरीफ चले गए। ओद क्यों गए? क्योंकि दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो जिस तरह बंदा किसी लंबे सफ़र पर जाता है, कोई हज पर जाए तो अजीज़ों को दोस्तों को मिलता है, हजूर रुखसत करने के लिए अपने चचा को मिलने के लिए गए। हज़रत अमीर हमज़ा को मिलने के लिए। कल मुवद्दे सही बुखारी की हदीस है। इस तरह हजूर वहाँ गए जिस तरह किसी को रुखसत करता है बंदा। अब सही बुखारी में ये हदीस कई मकामात पर आती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे दुआ की। दुआ के बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर जलवागार हो गए। हजूर ने फरमाया वल्लाहि इन्नी लस्तु अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी। हजूर ने कसम उठाई, हालांकि हजूर अगर कसम ना भी उठाएं तो हजूर की बात तो वो है मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। हजूर की ज़ुबान से निकलने वाली हर बात हजूर की नहीं, वो रब की बात है, रब बोल रहे। लेकिन हजूर ने कसम उठाकर फरमाया कि अल्लाह की कसम
मैंने इस तरीके से अपनी रिसालत का हक अदा कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद को मैंने इस तरह वाज़े कर दिया कि मैंने शिरक की जड़ काट दिए, शिरक की जड़ काट दिए। बुखारी करते हैं, बुखारी पढ़ के सुना रहा हूँ। हज़ूर ने फरमाया वल्लाहि इन्नी लस्तु अख़ाफ़ु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया से जाऊँ तो उम्मत मुशरिक हो जाए, नहीं, मेरी उम्मत अल्लाह की कसम शिरक नहीं करेगी। क्या बात, पता चला पता चला कि जो बात बात पर शिरक के फतवे लगाते हैं, किसी को मिलाद शिरक नज़र आता है, किसी को 11वीं शिरक नज़र आती है, किसी को कोई और चीज़ शिरक नज़र आती है, वो अपने फिक्र करें ईमान का। हज़ूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत, हज़ूर को ज़्यादा पता है शिरक क्या है कि तुम्हें पता है। हज़ूर फरमा रहे हैं मैंने शिरक की यूं जड़ काट दी है कि अल्लाह की कसम अब मेरे बाद मेरी उम्मत शिरक में मुब्तला नहीं होगी। लेकिन ख़तरा मुझे किस बात का है? शिरक का तो कोई ख़तरा नहीं है, ख़तरा इस बात का है कि बाद में उम्मत जो है दुनिया के अंदर रग़बत करेंगे, दुनिया के अंदर मस्त हो जाएंगे और आपस में कत्ल गारत ना करें, ये ख़तरा है। अब सवाल ये तो हदीस थी बुखारी शरीफ की, इससे मैंने क्या इस्तेमाल किया है? हज़ूर ने फरमाया, मिंबर पर हज़ूर तशरीफ़ फरमा गए, हज़ूर ने फरमाया माँ बैना बैती व मिंबरी, जहाँ जहाँ मेरा मिंबर रखा गया उससे लेकर मेरे घर तक जन्नत है। नहीं यार, मजमा जो है आपकी पहुँच ही नहीं जहाँ तक मैं जो बात कर रहा हूँ। जो अच्छा आप जो सुनना चाहते हैं आप, मैं फिर वो सुना देता हूँ। मैंने तो समझा था कि ये पढ़े लिखे लोगों का मजमा है, बड़े ज़ौक़ वाले लोग होंगे, लेकिन आपको ये बात ऐसी है कि मैं जब कहीं भी बयान करता हूँ ना तो लोग जो हैं वो पहुँच जाते हैं। लेकिन आप तो, मैंने इतनी बड़ी बात की है लेकिन आपकी रसाई नहीं हुई। खैर ये नुक्ता यहीं छोड़ देते हैं। हाज़रीन मोहतरम, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा था हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। थोड़ा सा रास्ता दे दें, हज़रत तशरीफ़ ले आएँ तो रास्ता बना दें, यहाँ पे जगह दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह पाक हज़रत को शिफा अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, सारे रात तशरीफ़ रखें। बात ये कर रहा था कि हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने मुल्क शाम से फ़ानूस ख़रीदे, मदीना पाक में आए, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर उन फ़ानूसों को लटकाया, जैतून का तेल डाला, मगरब के वक्त उनको रोशन किया। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब अज़ान ख़त्म हुई, मगरब की अज़ान ख़त्म हुई, पर्दा हटाया, मस्जिद को देखा तो मस्जिद बुक्का नूर बनी हुई है। हज़ूर वहीं रुक गए, फरमाया मन फ़अल हाज़ा, ये मस्जिद को बुक्का नूर किसने बनाया है? किसने मस्जिद में रोशनी की है? मन फ़अल हाज़ा, कौन? लोगों ने या रसूल अल्लाह तमीम दारी। हज़ूर ने फरमाया कि नव्वरतल इस्लाम, तूने आज इस्लाम को रोशन कर दिया, इस्लाम को रोशन कर दिया है, रोशन कर दिया। पता ये चला मस्जिद अलामत है मुसलमानों की, मस्जिद अलामत है इस्लाम की। हज़ूर ने फरमाया मस्जिद को रोशन उसने उन्होंने किया था, हज़ूर ने फरमाया तूने इस्लाम को रोशन कर दिया। काश हमारे दिलों के अंदर वो मस्जिद की वो मोहब्बत पैदा हो जाए। हदीस पाक है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़ूर ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, क़यामत का दिन
आप उलमा से सुनते रहते हैं कितना गर्म होगा, सूरज करीब होगा, तपती हुई जगह होगी, पसीने में शराबूर होंगे, हर तरफ गर्मी, माशर अशर बपा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें माशर की गर्मी का पता ही नहीं होगा। वो कहाँ होंगे? ताता दिल्ले अर्श ही, वो रब के अर्श के साये में बैठे होंगे। ना माशर के मैदान का पता, ना गर्मी का पता, ना उस दिन की तिवालत का 50,000 साल का दिन होगा और उन्हें पता ही नहीं चलेगा। कैसे पता चले? रब के अर्श के साये में बैठे होंगे। उनमें से एक बंदा वो होगा, वैसे तो 7 हैं और एक रिवायत में 10 हैं, जो अर्श के साये के नीचे होंगे। एक उनमें से वो होगा राजुलन मुअल्लकुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, कि वो बंदा जिसका दिल मस्जिद के साथ लटका हुआ हो। मतलब क्या? कि मस्जिद से इतनी मोहब्बत हो, एक नमाज पढ़ी, कारोबार कर रहा है लेकिन ख्याल मस्जिद की तरफ है। ख्याल आज अली अली तो बड़ा करते हैं लोग। अली से पूछे कि मस्जिद क्या है, हदीस पाक है। हज़रत मौला अली से पूछा, फरमाते हैं लो खुय्यर तो बैनल जन्नत वल मस्जिद। रब पूछे अली मसीते जाना ही कि जन्नत जाना ही? लो खुय्यर तो बैनल जन्नत वल मस्जिद, कि रब इख्तियार दे कि मस्जिद जाना है या जन्नत में। अली कहते हैं लख्तरतुल मस्जिद, मैं फौरन कहूँ या अल्लाह मुझे मस्जिद में भेज दे। हम अली अली भी करें और नमाज के करीब भी ना जाएं। उनकी नमाजें तो ये थी, जब अजान होती थी तो यूँ रोंगटे खड़े हो जाते थे कि उनके कपड़ों से बाल बाहर निकल आते। दाता साहब लिखते हैं कपड़ों से बाहर निकल आते बाल। खौफे खुदा की वजह से तीर लग गया आपको पिंडली में। उस दौर के अंदर ये आजकल के ऑपरेशन का निज़ाम नहीं था। सुन करके दर्द इतनी शदीद थी, तीर निकल नहीं रहा, आर पार हो गया और तीर फंस गया। बड़ी शदीद दर्द थी, लोग परेशान हो गए कि तीर कैसे निकालेंगे। हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने कहा फ़िक्र ना करो, थोड़ा इंतज़ार करो, अभी ज़ोर की नमाज होगी ना, अब्बा जी पढ़ेंगे नमाज, अल्लाह अकबर करके जब नमाज में खड़े हों तुम तीर खींच लेना, तीर खींच लेना। इसलिए कि उनकी नमाज क्या है? दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। क्या बात है, क्या बात। यूं नमाज पढ़ते थे जैसे रब के जलवे सामने हैं, नमाज के लिए खड़े हो गए, तीर निकाल लिया, नमाज पढ़ते रहे, सलाम फेरा, पूछा ये मुसल्ले पे खून कहाँ से आ गया? खून कहाँ से आया? लोगों ने अर्ज किया हजूर आपको तीर लगा था, वो तीर खींचा है, ये खून उस तीर का है। आपने फरमाया अच्छा वुजू पानी लाओ, वुजू दोबारा करें फिर नमाज पढ़ दें। मुझे तो पता ही नहीं चला तीर तुमने कब खींचा है। तो ये तो मस्जिद के साथ प्यार और मोहब्बत, ये तो हजूर ने फरमाया कि नव्वरतल इस्लाम, तूने इस्लाम को रोशन किया, अल्लाह तेने दुआ जहाना च रोशनी अता करे, तेरी दुनिया को भी रोशन करे, तेरी आखिरत को भी रोशन करे। हजूर ने ये दुआ दी और सिर्फ यही दुआ नहीं दी, हजूर इतने राज़ी हो गए। मैं बताना ये चाहता हूँ, ये हम लेटरें वैसे नहीं लगा लेते, मस्जिदों को सजाना, जिस जगह पर ये अल्लामा कुर्तबी ने फ़ी बुयूतिन आज़िन अल्लाहु अन तुज़करा फ़ी उसके साथ लिखा है, और उससे नतीजा ये निकाला कि जहाँ अल्लाह का जिक्र हो, जहाँ दीन पढ़ाया जाए, जहाँ रूज़ का जिक्र होता है, ऐसी जगहों पर लैट्रिन करनी, लैट्रिन रोशन करना, ये रब को भी पसंद है, रब के रसूल को भी। हजूर इतने राज़ी हो गए, तूने मस्जिद को रोशन कर दिया, जहाँ मेरा जिक्र होता है, जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, जहाँ नमाजें पढ़ी जाती हैं, तूने इसको रोशन किया, तेन दुआ जहानी रब रोशनियाँ देवे। फिर हजूर इतने राज़ी हो गए, हजूर ने फरमाया तमीम तुझे पता है कि मेरी अब कोई ऐसी बेटी नहीं जिसकी अभी शादी ना हुई हो। 4 साहबजादियाँ हजूर की और चारों के ब्याह, सबसे छोटी
सबसे चहेती, सबसे प्यारी सईदा तैयबा ताहरा हजरत मौला अली की अक़द में थी। हजूर ने फरमाया अब कोई और मेरी बेटी नहीं है। फरमाया अगर मेरी कोई बेटी होती तो तूने मस्जिद को सजाया है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तेरे साथ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वो जो मिजाज शनासे मुस्तफ़ा थे, एक अंसारी खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप इस बात पे खुश हैं, रिश्ता ऐसे इनका कर दिया जाए। हजूर मेरी बेटी है, अगर हजूर करम फरमाएं तो मैं आपको इख्तियार देता हूँ कि आप इसकी शादी कर दें। चुनांचे हजूर ने उनकी शादी उनके साथ कर दी। बात ये कर रहा था कि रोशनी फैलाने वाले आका, जब हजूर की विरादत हुई थी उस वक़्त रोशनियों का क्या आलम था। आसमानों पर भी रोशनियाँ, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए और सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज आसमान पर कोई फरिश्ता ना रहे। लम जब का मालकुल्ला वक़द हाज़रा, आसमान पर एक फरिश्ता भी बाकी नहीं, सारे आमना तजबा तारा के मकाम पर। रोशनियां फैल गईं और इतनी रोशनी चमकी कि हजूर की अम्मा जान फरमाती हैं अदातली मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, के मशरक़ से लेके मग़रिब तक पूरी कायनात मेरी निगाहों के सामने रोशन हो गई। यारो जिनकी अम्मा जान की हजूर की आमद पे नूर के सदके, जिनकी अम्मा जान के मुशाहदे का ये आलम है, उस आका दो आलम के अपने मुशाहदे और बसीरत का क्या आलम है। भाई रोशनी कितनी भी क्यों ना चमके, ये कितनी रोशनी चमक रही है, लेकिन नज़र वहाँ तक जाएगी जहाँ जितनी बंदे की नज़र है। ऐनक लगा लें, थोड़ी सी नज़र और बढ़ जाएगी, लेकिन एक बंदे की नज़र ही कमज़ोर हो, रोशनी जितनी मर्जी हो, दिन निकला हुआ हो और नज़र ना हो तो दूर तक दिखाई नहीं देता। लेकिन ये अलग मौजूदा है कि हजूर की आमद के पर हुई, जब विलादत हुई तो नूर इतना चमका कि हजूर के उस इल्मे गैब और हजूर की निगाह बसीरत जो है उसका असर ये हुआ कि हजूर की अम्मा जान भी बैठी मक्के में हैं और मुल्क शाम के मल्लात भी देख रहे हैं। हदीस की होती है 3 किस्में। हजरत तशरीफ़ फरमाए, मैं ज़्यादा देर हल भी नहीं रहना चाहता, लेकिन ये बात मुकम्मल कर लूँ। एक होती है हदीस की, कौली हदीस उसको कहते हैं। हजूर फरमाएँ क़ाला रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह, हजूर ज़ुबान से फरमा दें, ये भी हदीस है। दूसरी किस्म ये है कि हजूर ने ज़ुबान से नहीं फरमाया, साहबी बयान करे कि हजूर ने ये अमल किया, हजूर ने ऐसा किया, तो ये भी हदीस है। तीसरी किस्म ये होती है कि ना हजूर ज़ुबान से कुछ फरमाएँ, ना खुद कोई काम करें, बल्कि हजूर की महफिल में किसी ने कोई काम किया या कोई बात कही और हजूर ने मना नहीं फरमाया। हजूर ने मना, क्योंकि नबी होता है इस्लाह करने के लिए। ऐसा नहीं होता कि गलती हो और नबी खामोश हो जाए, नहीं, नबी हक गो होता है, नबी गलतियों की इस्लाह फरमाते हैं। हजूर जब मना ना फरमाएं तो दलील इस बात की है कि ये भी हदीस है, हजूर फरमा रहे हैं, ये काम जायज़ है। ये मसला ज़हन में रखें। अब मैं आपको हदीस सुनाता हूँ जो सीरत की किताबों में, हदीस की किताबों में मुतअद्दिद रवायात से अपने भी लिख रहे हैं, बेगाने भी लिख रहे हैं कि ग़ज़वा तबूक का मौका था, ग़ज़वा तबूक, और उस मौके पर जितनी जंगें हुई हैं उन सब में सबसे ज़्यादा मुजाहिदीन की तादाद उस जंग के अंदर थी। 35,000 से लेके 40,000 अफराद तक उस जंग के अंदर उनकी तादाद थी। अब वो अल्लाह पाक ने कामयाबी दी, बग़ैर लड़ाई के ही फतह हुई। वापस तशरीफ़ ला रहे थे, रास्ते में जब मदीना पाक के दरो दीवार नज़र आए, वहाँ पे पिड़ाव था। हजूर के चचा जान हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने हजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह कितना सुहाना मंजर है, अल्लाह ने फतह दी है, कामयाबी दी है और खैरियत और सलामती के साथ हम मदीना पहुँचने वाले हैं। या रसूल अल्लाह मेरा दिल करता है इस खुशी के अंदर आके आपकी मिलाद की नात ना पेश करूँ, हम तादेव का हजूर मैं आपकी नात पढ़ूँ। उस नात के 8 अशार थे, बाद ने 7 नकल किए हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल-ख़साइस अल-कुबरा में 8 और हाफ़िज़ इब्न कसीर ने भी इसको
असीरत नबिया में और अलबिदाया व निहाया में इसको नकल किया। 8 शेर और 8 शेर हजूर के मिलाद के, हजूर के सामने हजूर का मिलाद बयान हो रहा है। अगर बात इतनी होती तो हमारे लिए इसमें भी जवाब, ये भी हदीस थी, तकरीरी हदीस थी, तकरीरी हदीस थी कि हजूर ने मना नहीं फरमाया, लेकिन सिर्फ मना नहीं फरमाया बल्कि हजूर ने फरमाया चाचा जी इधर है, ला युफ्दिल्लाहु फाका, अल्लाह तेरे चेहरे को सलामत रखे, रौनका सलामत रखे। उस नात का 8 शेरों पर मुश्तमिल नात जिसमें हजूर के नूर की बात की कि वो नूर पाक पुश्तों में चलता हुआ, पाक रेमों में फिरता हुआ, फिर जब नूर की दुनिया में आया 7वां शेर वांता लम्मा बुलिता अशरकतिल अर्द बदात बेनूर कल उफुकू कि या रसूलल्लाह जब आपकी विलादत हुई मंजर क्या था, अंता लम्मा वो क्या मंजर होगा। आज हम नाते पढ़ते हैं हजूर का तसव्वुर करके, वो क्या मंजर था। 40,000 का इज्तिमा है, जिस आका की नात पढ़ रहे हैं वो बद्दुहा का चेहरे वाले आका सामने जलवा गा रहे हैं। और हजूर के चचा जान हजूर के चेहरा की तरफ इशारा करके कहते हैं अंता लम्मा बुलिता, या रसूलल्लाह जब आपकी विलादत हुई मंजर क्या था, अशरकतिल अर्द, सारी रूए जमीन नूर से चमक उठी। और सिर्फ जमीन ही नहीं, बदात बेनूर कल उफुकू, आसमान के किनारे भी चमक उठे थे। अब एक थोड़ा सा एक नुक्ता बयान करके बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। आज हमने खिताब करना हो, तकरीर करनी हो, ये मस्जिद है, हमें भी स्पीकर की ज़रूरत है, लाउड स्पीकर की ज़रूरत है। अगर और मजमा ज़्यादा हो तो बात पहुंचाने के लिए ऊंची आवाज़ स्पीकर की ज़रूरत है। जितना मजमा ज़्यादा होगा उतना बड़े भारी किस्म का, उतने ज़्यादा हारन होंगे, उतने ज़्यादा बड़े स्पीकर की ज़रूरत होगी। भाई वो इज्तिमा 40,000 का था और उन 40,000 के इज्तिमा में नात पढ़ी जा रही है, तो 40,000 के इज्तिमा में वो नात किन लोगों को सुनाई देगी। इस सवाल का जवाब जो है उसके लिए सही मुस्लिम के दूसरे जिल्द के अंदर मतन के अंदर ये बात शामिल है। इमाम मुस्लिम ने लिखी, हदीस के मतन के दौरान फरमाया कि काना सैयदन, कि हज़रत अब्बास अल्लाह ने उनको आवाज़ बड़ा ऊंचा अता किया, बुलंद आवाज़ आपको अता किया था। इस किताब अल्लामा नबवी ने शरह मुस्लिम के अंदर उस मकाम पे लिखा। आप फरमाते हैं कि कितना ऊंचा आवाज़ था, फरमाते हैं कि घर से मदीने, हज़रत अब्बास का घर कहाँ था, तो वाही थे डेरा आपदा गाबा बस्ती में था, और गाबा बस्ती मदीना पाक से 8 मील के फासले पर थी। कितने मील? 8 मील। आपने कोई राका काम कहना होता ना भी आज फलाना काम करना है, या उनको हिदायत देनी होती तो फजर की नमाज के वक़्त आप जबले सलाह पर चढ़ते और तो वाद दो फलाने आ जाए काम करना। मदीने में खड़े होकर बात करते, 8 मील दूर वादिये गाबा के अंदर हजरत अब्बास की आवाज़ पहुंच जाती। जिनकी आवाज़ इतनी ऊंची थी, लाउड स्पीकर की क्या ज़रूरत है। फिर वो जब नात पढ़ रहे होंगे, हजूर सामने होंगे, क्या मंजर होगा। और हजूर ने पता चला, हजूर ने यह भी तस्दीक कर दी कि हाँ वाकई आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर की भी तस्दीक हो गई। तस्दीक होगी कि वाकई नूर चमका था। और रवायतें गए वो ज़ईफ़ रवायतें, मैं कहता हूँ ये रवायत हजूर के सामने बयान की जा रही है। हजूर मना नहीं फरमाते कि चाचा जी मुबालगा ना करो, नूर की तो चमका नहीं। हजूर ने फरमाया अल्लाह तेरे चेहरे को सलामत रखे, तू एडिया सोनिया गल्ला बयान कर रही। नूर का चमकना भी हदीस से साबित हो गया। नूर जमीन पर नहीं, ऊपर तक नूर ही नूर था। भाई क्यों ना होता कि ये सारी कायनात के अंदर सबसे बड़ा रोशनी का मंबा सूरज है, और सूरज को रोशनी कहाँ मिली। उल बेसाती शम्सो यौम नूरा नज़ीमा, हजूर की विलादत हुई, रब ने जहाँ जहाँ और नेमतें तकसीम फरमाई, सूरज को कहा कि सूरज उसने मुस्तफ़ा की खैरात से तेरी चमक में इजाफा कर दिया। उल बेसाती शम्सो यौम नूरा नज़ीमा, कि तेरा नूर और बढ़ा दिया। हाज़रीन मोहतरम,
ये नूर जो है ना, ये रोशनियाँ, ये नूर, अब एक अपने ज़ौक़ की बात भी कर लें, हम अपने भी बड़ों की असातिज़ा की बात करें। हमारे जो दादा उस्ताद थे और हज़रत मौलाना शेखुल मुहद्दिसीन मौलाना सैयद दीदार अली शाह साहब रहमतुल्लाह, उनके उस्ताद थे जिनको हम भी मानते हैं, वो दूसरे भी मानते हैं, वो लोग भी मानते हैं। उनके उस्ताद थे शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी। उनके पास दौरा हदीस पढ़ने के लिए बहार शरीयत वाले सदर शरिया के उस्ताद मुहद्दिस सोरती और हज़रत सैयद दीदार अली शाह साहब, ये दोनों हम जमात थे। और शाह फजल रहमान इतनी बड़ी शान वाले थे कि जिनकी ज़ियारत और मुलाकात के लिए बरेली के ताजदार गंज मुरादाबाद में गए। मौलाना शाह वसी अहमद मुहद्दिस सोरती को आला हज़रत ने कहा कि अपने उस्ताद से मुझे भी मिलाओ। इधर आला हज़रत गंज मुरादाबाद के अंदर कदम रखा, हज़रत को कशफ हुआ, इधर ये उठे, उधर से वो तशरीफ ला रहे थे। वो उनको झुक रहे हैं, वो उनके आगे झुक रहे हैं, वो उनको कहते हैं कि हज़रत आप मुझे हुक्म देते, मैं बरेली आ जाता, आप फरमाते हैं कि मुझे सवाब से क्यों महरूम किया। इतने मिलते, इतने बड़े मकाम था उनका। और वक़्त का, उस वक़्त का वायसराय जो था दिल्ली का, उसे जब खबर हुई कि यहाँ के मौलवी साहब हैं, लोग बड़ा उनके पास जाते हैं, उसने कहा पता तो करूँ कि हमारी खिलाफ कोई साजिश ना हो रही हो। बहाना बना के आया, पूछा हज़रत कहाँ हैं, उन्होंने कहा यो जरा हुजरा है, उस हुजरे में बैठे हैं। अंदर गया तो एक छोटा सा हुजरा था, टूटी हुई सफ़ें थी, एक गोशे में हज़रत बैठे थे, किताबें बिखरी हुई हैं। आया, उसकी बेगम भी साथ थी। अंदर दाखिल हुए, किसी ने बताया ये वायसरा है, पैंट पहनी हुई थी। हज़रत ने कहा बाबू जी साढ़े को तो कुर्सी भी कोनी, तेनू कितने भाईए। एक घड़ा पड़ा था, घड़ा, मौसम बदल गई थी, सर्दियों के मौसम आ गई, घड़ा उल्टा ऊंधा पड़ा हुआ। पर मैं बाबू जी दे थी, बैठ जाओ, इन कुर्सी समझ लो। वो घड़े के ऊपर बैठ गया, कुछ देर बैठा रहा, कांपता रहा, बाहर निकला तो कहने लगा हुकूमत तो इन लोगों की है ना। मिलाद का महीना आ गया, 12 रबीउल अव्वल की रात आई। आपने तालिब इल्मों को हुक्म दिया एक दिन पहले तैयारी करो, लाइटें कर ली। उस वक्त लाइटें क्या होती थी, दीवे होते थे, दिए चिराग होते थे। काफ़ी सारे चिराग मंगवा लिए, मस्जिद और मदरसे के ऊपर चिराग रख दिए, तेल डाल दिया। मगरिब का वक्त हुआ, जला दिए, दिए जल रहे हैं दूर दूर तक। जब बिजली नहीं होती तो रोशनी फिर दूर दूर तक जाती। बड़ी रौनक होगी, मेला लग गया, हर कोई खुश है, पर सिवाय इबलीस के जहां में। एक मौलवी साहब आ गए, मोटे भारे ताजे, लंबी लंबी दाढ़ी, कभी उधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, लाहौल वाला शिरक 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 शिरक। वो तालिब इल्म फाड़ लिया ना कि मौलवी दानू क्यों है, सारे खुश हैं, तुम्हारे चेहरे पे ये क्या है। वो ये फजूल खर्ची, मेरा मतलब है ये शिरक है। तालिब इल्म ने बात की, आवाज़ ज़रा ऊंची हुई तो हज़रत साहब ने अंदर से पूछा बाहर शोर क्या है। उन्होंने कहा कि मौलवी है जी, वो शिरक शिरक कर रहा है, और मैं मेरे पास लेके आओ। अल्लाह वालों के भी अंदाज होते हैं, कहीं मुनाजरे होते हैं, कहीं कोई और रंग होता है। किसी रंग में बैठे थे, आपने फरमाया मौलवी साहब को अंदर बुलाओ, आ गए जी। फरमाया मौलवी साहब की गल है, क्योंकि आपका मकाम बड़ा था। अब मौलवी साहब को हिम्मत नहीं हो रही उनके सामने बात करने, यूँ बैठे जी बस जी वो वैसे वैसे जी। फरमाया मौलवी जी सच्ची सच्ची गल करो, बाहर की कह रहे जी। वो जी फजूल खर्ची हो रही है ना, मैं क्या एक दो डिब्बे बाल लो, फजूल खर्ची हो रही है। फरमाया अच्छा मौलाना, बड़ा अच्छा किया आपने, मसला बता दिया। ऐसा करें कि ऊपर चढ़ जाएं, सारे दिए बुझा दें, दिए लोग कहा जी शिरक शिरक है। फरमाया चलो शिरक की जड़ काट दे, दिए बुझा दे। मौलवी बड़ा खुश हुआ, बादल चढ़ाए, ऊपर चढ़ गया, बड़ा खुश कि पूरे हिंदुस्तान में जिस आलम की शेख उल हदीस की धूम है, 100 साल से 110 साल से ऊपर उम्र थी, धूम मच जाएगी मेरी कि मैंने शिरक वहाँ से काट दिया है। मौलवी बड़ा खुशी खुशी ऊपर चढ़ा, फूंक मारा, शू शू शू, 3-4 दिए बुझा लिए। आगे जब गया 5-10 दिए और बुझ गए, पीछे देखा तो दिए फिर जल रहे हैं।
फिर उधर से शुरू हुआ, या अली मरहबा 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 जारी रहेगा। फिर उधर से शुरू हुआ, फिर फूके मार मार के उस कोने पर पहुंचा, पीछे देखा तो फिर रोशन हो गए। फूक मार मार के फूक निकल गया, मौलवी साहब ऊपर खड़े लटके हुए, ना नीचे उतरे शर्म के मारे, ऊपर खड़े। काफ़ी देर गुजर गई, हसन और मैं वो मौलवी का की बना, उन्होंने कहा उत्ते लटके खड़े फिर मैं उन्हें उतारो थले की मसला की। थले आए, बड़ा निगाहें झुकी हुई, शर्मिंदा शर्मिंदा। मौलाना हजरत ने फरमाया, ओ मौलवी साहब शिरक ख़त्म कर रहा है जे। बड़ा शर्मिंदा होकर कहने लगा, जी वो तो नहीं बुझते। फरमाया, मौलाना नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा दम, फूकों से ये चिराग बुझाए ना जाएंगे, युरीदूना लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाह। तुम फूके मारो, रब कहता है इरादा करेंगे फूके मारने का, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नूर वाले आका बात कहाँ से शुरू हुई थी? रोशनी से, कि आका नूर वाले आए तो नूर बखेरते हुए आए, कायनात में नूर फैला, लोगों को नूर तकसीम किया और नूर से मोहब्बत की। तो हम नूर वाले आका की आमद पर मस्जिदों को भी सजाते हैं, घरों को भी सजाते हैं। अल्लाह हमारे दिलों को भी रोशन करे, यहाँ भी रोशनी अता करे, कब्र में भी उस आका नूर वाले आका उनकी नूर से कब्र भी मुनव्वर हो, और मैदान माशर में भी हुजूर के कदमों में जगह मिले। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाल्लाह। इसन शेख तरीक़त, शेख कामल रहबर शरीयत साहबजादा मुफ्ती पीर मोहम्मद मुहिबुल्लाह नूरी कादरी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ रखना। उस तो बाद इंशाल्लाह शहनशाह खिताबत दा खिताब होएगा।